इस वक्त हर 5 में से एक व्यक्ति ओबीस है, यानी मोटा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हर 20% लोग ओबीस है और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। यहाँ पे लोगों की संख्या कुपोषण के बारे में एक बार सोच के देखो। कहाँ पे कोई लोग कुपोषित है तो कहीं पे कोई लोग ओबिसिटी से परेशान है, तो कहीं पे कुछ लोग होते हैं मेरे लिए जिनका वेट ही नहीं बढ़ रहा, लेकिन फिर भी हम बढ़ा रहे हैं। तो जो भी ओबीस लाइक पहले मोटा था लेकिन अब मैंने अपना वेट लॉस किया, जो ये मेरे को नहीं करना चाहिए था, बोल दो क्यों नहीं करना चाहिए था उसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। तो मैंने अपना वेट लॉस किया और अभी मैं कुछ इस प्रकार का दिखता हूँ, इतने भी शार्प नहीं छोड़ा। तो ऐसा मैंने क्या किया कि तुम्हें क्या करना चाहिए उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ पॉइंट इज व्हाट इज ओबेसिटी। अगर तुम अपने ओबेसिटी का पता कैसे लगाओगे? कुछ लोग होते हैं जो कि बस स्किनी फैट होता है, यानी उनके पेट और मुंह के आसपास फैट होता है, बाकी कहीं पे भी ज़्यादा फैट नहीं होता। उनके हाथ पतला होता है, पैर पतला होता है। तो ऐसा लोगों को बोलते हैं स्किनी फैट। अगर यू आर स्किनी फैट दैट यू डोंट नीड वेट लॉस। तो मेंटेनेंस या हल्का सा मेंटेनेंस से वो पे खाओ और वर्कआउट मारो बढ़िया, दैट्स इट। लेकिन अगर तुम रियली ऑब्वियस हो, देन फर्स्ट पॉइंट इज कैलोरी डेफिसिट एंड कैलकुलेटिंग द कैलोरीज। कैलोरीज एक ऐसी चीज़ है जो कि तुम्हें ऊर्जा देती है। एक कैलोरी 4 जूल के बराबर होती है। तो तुम्हें कैलोरीज कैलकुलेट करनी है। तुम्हें कैसे कैलकुलेट करनी है? तुम्हें कैलोरी कैलकुलेटर करके ये पाता उसमें तुम अपने सारी डिटेल्स डाल देनी है। इफ़ यू आर अंडर 15, उसमें 15 से कम की फिर डिटेल्स चलती भी नहीं है। तो तुम्हें 15 को ही मिनिमम, अगर तुम 15 से नीचे हो तो भी तुम्हें 15 ही सिलेक्ट करना है। सो ये तो एक तरीका तो ये हो गया कैलकुलेट करने का। और कुछ तुम गूगल में कैलोरी कैलकुलेटर का फॉर्मूला सर्च कर सकते हो, उसको भी कर सकते हो, उससे भी कैलोरी कैलकुलेट कर सकते हो। और एक ऐप आता है माइक्रो फैक्टर करके, ये एक जेफ निप्पड़ का ऐप है जिसमें वो बस अपनी वेट वगैरह ये सब डालो और वो 5-7 दिन तक एनालाइज करेगा। खैर ये पेड ऐप है और ये एग्जैक्ट बता देगा। तो तुम्हारे पास 3 रास्ते मैंने बता दिए, ठीक है। अब तुम्हें जो भी मेंटेनेंस कैलोरी आए उससे तुम्हें दो सारा वेट में BMI निकालनी है। तुम्हें बस ChatGPT डाउनलोड कर लो, उसमें बस अपना वेट हाइट वगैरह डाल दो उसमें अपना, जिसमें तुम्हारी BMI निकल जाएगा, बॉडी मास इंडेक्स। और उसको तुम्हें अगर तुम्हारी BMI ज़्यादा आती, जितनी ज़्यादा आएगी उतनी क्या कम करना है तुम्हें। मान लो सपोज तुम्हारी BMI 1% ज़्यादा आई तो तुम्हारी में 1% ज़्यादा आई तो तुम्हें 80 कैलोरीज कम करनी है। और अगर 10% ज़्यादा आई तो 800 कैलोरीज कम करनी है। दैट सिंपल। अब तुम अपना BMI निकालो और अगर तुम कम आई तो तुम्हें 80 कैलोरीज, 1% BMI के लिए 80 कैलोरीज बढ़ानी है, ठीक है। दैट्स इट। अब फिर जब तुम्हें एक सस्टेनेबल वेट जो है तुम्हारा आइडियल वेट है उसको अचीव करने के बाद इसको प्रोसेस को डिले कर। यहाँ पे एक गलती मैं कर चुका हूँ जो कि मैं तुम्हें बताऊंगा, और वो गलती थी कैलोरीज को ढंग से कैलकुलेट नहीं करना। तो मैं हर चीज़ का रो वेट लेना है। लाइक मैं रोटी खाता था तो उसमें रोटी में फिर क्या होता है, आटे से ज़्यादा वेट हो जाता है। तो तुम्हें हर चीज़ का रो वेट करना है। यही कारण है कि मेरा वेट नहीं बढ़ा। दूध का भी रो वेट करना है और तुम्हें हर चीज़ का रो वेट करना है। खैर दूध में एक ऐसी चीज़ होती है कि मान लो तुमने रो वेट दूध का कर लिया, कर दोगे, दूध का क्या है, वैसे भी रो वेट से पीता है। दूध में कर लिया रो वेट, लेकिन उसमें पानी भी तो हो सकता है। फिर उस पानी का क्या करेंगे अपन? और आई विल सजेस्ट यू दैट मार्केट का दूध तो मत ही लेना ना, अपने आसपास के सही लेना। बोले उसमें पानी हुआ तो अच्छा है, केमिकल से बच जाओगे। तो उसे तो उसमें एक दिक्कत रहती है। तो इससे तुम्हें, और कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिनमें तुम्हें रो वेट लेना है, सब्जी वगैरह सब में रो वेट। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट इज वॉकिंग। वॉकिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे तुम्हें इनोवेटिव आइडियाज़ भी आते हैं। लाइक मैं वॉक करता हूँ, मैं जब भी सोचता हूँ ना मैं सिंपली वॉक करना शुरू कर देता हूँ। सिंपली वॉक, बस बैठे बैठे कुछ भी नहीं सोचना, सिंपली वॉक करते करते सोचो जो भी सोचना है। उससे तुम्हारी वॉकिंग में हो जाएगी और सोचने का भी हो जाएगा काम सेट। तो तुम्हें वॉकिंग करनी है जिससे कि तुम्हारी वेट कम होगा और तुम्हारी कैलोरीज बर्न होगी, फैट कम होगा। एटलीस्ट हमें वेट नहीं फैट कम करना है।
मेन चीज़ फैट ही है। तो तुम्हारा फैट कम होगा, और फिर फैट कम करने के बाद तुम पतले हो जाओगे सिंपली। और हाँ, तुम्हें इसी के साथ एक और चीज़ करनी है, वो है वर्कआउट। वर्कआउट में तुम क्या कर सकते हो, तो मैं जो सजेस्ट करूँगा वो है 2-5-5 तुम्हारे हिसाब से डंबल ले लो। अगर तुम पहले से वर्कआउट करते हो तो प्रोग्रेसिव डंबल ले लो। अगर तुमने स्टार्ट किया तो 2-5-5 किलो का डंबल ले लो सिंपली, और उनसे वर्कआउट करना शुरू कर दो प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ। लाइक तुम एक रेप बढ़ा सकते हो, और जब तुम इस पॉइंट तक पहुंच जाओगे तुम ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर सकते, उस वक्त तुम्हें क्या करना है, तुम्हें फॉर्म को ज़्यादा अच्छे करना है। लाइक तुम बाइसेप कर्ल कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल बाइसेप कर्ल कर रहे हो, तो तुम पहले यूँ करते थे नीचे से, अब तुम्हें यूँ बड़ा इसको पूरा स्ट्रेच करके करना है टाइट वे पे। ये होता है बेस्ट वे, जिससे तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड। यहाँ पे हमारे पास फिक्स डंबल है तो हम वेट नहीं बढ़ा सकते, यही करना हो तो हमें यही करना होगा, ठीक है। तो ये था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज ईटिंग क्लीन फूड। अब तुम जो सोचो कि तुम्हारी जो कैलोरीज तुम खा रहे हो वो तुम्हें प्रॉपर क्लीन फूड से करनी है। ये सब बकवास है 80-20 रूल वगैरह कुछ भी नहीं, तुम्हें पूरी क्लीन फूड से करनी है। तुम्हें जब तक पतला होना है, भले तुम पतले भी हो जाओगे तो भी तुम्हें क्लीन फूड्स ही खाने होंगे। ये एक ऐसी टिप है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो तुम जब क्लीन फूड खाते हो तो तुम्हारे बॉडी के लिए वो इजीली डाइजेस्टिबल होता है, जिससे कि तुम्हारे ब्लोटिंग वगैरह नहीं हो पाती और तुम फिट रह पाते हो। अगर तुम्हें इसी चीज़ पे अपने फैट और इनटेक और इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना होगा। अपना फैट कैसे पता चलेगा, अपनी कैलोरीज जो भी तुम्हारी कैलोरी है उसको 20% तुम्हारा फैट होगा। अनलेस तुम्हारा प्रोटीन का क्या करना है, 1-2 से 2 कर देना है प्रोटीन का, और वो हाई बायोअवेलेबिलिटी वाला होना चाहिए। प्रोटीन का हाई बायोअवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि वो सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट होना चाहिए, चाहे वो मिल्क हो, मीट हो या फिर एग्स हो, सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट। और इन एग्स में इनमें मिलावट आती है, तो तुम्हें जो भी चीज़ लेनी है वो लोकल एरिया से लेनी है, ना कि तुम्हें किसी बड़ी कंपनी से लेनी है। दूध भी तुम्हें लोकल एरिया से लेना है, लोकल आदमी से लेना है जिसको केमिकल वगैरह की ज़्यादा जानकारी। तो ये था मिल्क वाला एस्पेक्ट, ये तुम्हें क्लीन खाना है। और मेरी बात को ध्यान रखना, ये मोटिवेशन का खेल, तुम्हें इनर मोटिवेशन लानी होगी तुम्हें पतला होने के लिए तुम वाले स्ट्रिक्ट डाइट प्लान पे ज़्यादा मत जाना कि तुम डायरेक्ट हिट 2000 कैलोरीज कम करो। इवन अगर तुम्हारा BMI आता है 2000 कैलोरीज का तो वो तुम्हें नहीं खानी है, तुम्हें 800 से ज़्यादा नहीं जाना है स्ट्रिक्टली, वरना तुम सारा का सारा अपना मसल लूज कर दोगे जो कि तुम बिल्ड कर रहे होगे थोड़ा बहुत। और अगर तुम ऑलरेडी जिम जाते होगे तो भी तुम उस वाली मसल को भी लूज कर दोगे, इसलिए तुम्हें इस चीज़ को फॉलो करना होगा। थैंक यू एवरीवन, जागते रहो, सतर्क रहो।